बिहार चुनाव के जरिए देश में एक बार फिर से राजनीति अपने निम्न स्तर पर उतरती दिख रही है। भाषा की मर्यादा को लांघते हुए राजनेता आगे निकल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से गाली देने पर कहा कि ये उनके चरित्र, संस्कृति और कुंठा का परिचायक है। भाषाई रूप से इतने निम्न स्तर पर उतर जाने से ये साफ है कि कांग्रेस को बिहार के आगामी चुनाव के परिणामों की जानकारी हो गई है। उनकी तथाकथित यात्राओं के ढोंग को बिहार नकार रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार इस तरीके की घटिया भाषा और राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी और चुनाव में सत्ता को पुश्तैनी अधिकार समझने वाले दोनों शहजादों को सबक सिखाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने ये तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस प्रकार की राजनीति से नरेंद्र मोदी छोटे नहीं हो जाते, बल्कि उनका कद और बड़ा हो जाता है। पिछले कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो नारे दरभंगा में आरजेडी के मंच पर से लगाए गए, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और हम इस बात को देख रहे हैं कि सत्ता बार बार हाथ से निकलने की वजह से कुछ लोग मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं, और जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ऐसा मान करके चलते हैं कि जैसे कि ये सत्ता उनके लिए बनी है, ये पुश्तैनी उनका अधिकार है। नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और जब ऐसे में लगातार सारे प्रयत्न करने के बावजूद वो देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, पिछले 11 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और 60 वर्ष के पश्चात देश में वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार बने। तो स्वाभाविक रूप से उनकी लोकप्रियता से कुछ लोग बहुत बौखलाहट में हैं, और इस प्रकार से घटिया और निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके, और खास तौर से प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के माता को गाली देना, ये देश कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ऐसे में मैं बिल्कुल इस सारी घटना की निंदा करता हूं। राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए।